हमारे साथ टीयूसीआई के लीडर संजय सिंघवी हैं और 3 दिन से धरना चल रहा था जंतर मंतर पर। लेबर कोड, जो 4 लेबर कोड पास किए गए हैं उनको वापस कराने के लिए और न्यूनतम वेतन 27,000 रुपये देने की मांग को लेकर के धरना था। आज धरने का ये अंतिम दिन है, समापन हुआ है। कॉमरेड संजय सिंघवी, आप क्या संदेश देना चाह रहे थे, क्योंकि आप मासा के घटक हैं और 13 नवंबर को वहाँ पे एक रैली है जिसमें आप शामिल भी होने वाले हैं। उससे पहले 5, 6, 7 नवंबर को आपने एक बहुत ही सफल धरना 3 दिन का आयोजित किया है। तो इससे क्या संदेश देना चाहते थे और क्या उससे आगे की क्या रणनीति? जी, हमारा मेन मकसद ये था कि एक ऐसे प्रोग्राम हो जहाँ पे सब अलग अलग यूनियंस को बुलाया जाए। मासा का जो मोर्चा है वो मासा के सभी घटक तक सीमित रहेगा और वो एक निर्णय है, वो हम भी उसमें हैं, तो हम उसमें भी भाग लेंगे कि मासा की तरफ से एक वो विरोध है। लेकिन हम एक अलग से प्रोग्राम इसलिए लेना चाहते थे कि अलग अलग जो यूनियंस है, जैसे कि आईटक, एनटीयूआई, एआईसीसीटीयू, ये सब एक मंच पे खड़े होके ये बात करें कि हमें एक एकता की ज़रूरत है और हमें ये 4 लेबर कोड्स के ख़िलाफ़ लड़ के उन्हें रद्द करने की ज़रूरत है। और ये यहाँ तक हम कुछ हद तक सफल हुए हैं। काफ़ी यूनियंस में से यूनियंस आए हैं, इफ्टू, एनटीयूआई, एआईसीसीटीयू, एआईटीयूसी, जन संघर्ष मंच, मासा के भी जो घटक थे वो भी आए। श्रमिक एकता महासंघ तो हमारे साथ तीनों दिन रहा, तो हम तो उनको हमारे साथ में ही मानते हैं। तो ये तरीके से हम एक बता सके हैं कि अगर ये 4 लेबर कोड्स के ख़िलाफ़ लड़ना है तो हम एक साथ आके इसके ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। और अभी तक एक साथ आने के लिए एक ज़मीन है इस देश में, सब मजदूरों को एक साथ आने के लिए ज़मीन है। क्या सेंट्रल जो ट्रेड यूनियन हैं या मासा के घटक हैं, ये कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इसको निर्णायक लड़ाई को लड़ें? क्योंकि जब तक वो अलग अलग होंगे, क्योंकि जब किसान आंदोलन भी हुआ था तो 32 किसान यूनियनों का एक मोर्चा बना था, उसके बाद एक पूरा ऑल इंडिया मोर्चा बना था। इस तरीके से जो मोर्चे बनते हैं उस मोर्चे की कमी दिखाई देती है। शायद यही वजह रही होगी कि आपने ये बिल्कुल और ये किसान आंदोलन से ही प्रेरणा लेके हमने ये प्रोग्राम के बारे में सोचा था। और कहाँ तक हम सफल रहे हैं ये तो इतिहास ही बताएगा, लेकिन इतना तो हम कर पाए हैं कि एक मंच पे इतने सारे अलग अलग यूनियंस को एक साथ एक मंच पे लाने में हम सफल रहे हैं। और ये भी कहने में उनसे हम सफल रहे हैं कि हमें एक ज़रूरत है एक मंच बनाने की जहाँ पे सब एक साथ आएंगे और सब अग्री हो गए उसके लिए। अभी आगे कैसे बढ़ेंगे ये हर एक से बात करके हम एक तरीका निकाल लेंगे, लेकिन वो तरीका निकालने के लिए अभी दरवाज़ा खुल गया है। दरवाजा, एक आइस ब्रेक हुआ है। हाँ, एक आइस ब्रेक हुआ है और दरवाज़ा खुला है। अब तरीके के बारे में हमें आगे सोचना पड़ेगा और सही तरीके से लोगों को एक साथ लाके एक मंच पिला के इसके खिलाफ़ लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम 2 चीज़ें करने वाले हैं। एक तो हर राज्य में हो सके तो इसी तरीके के मंच जहाँ पे सब यूनियंस जो इसके खिलाफ़ लड़ने के लिए तैयार है एक मंच पे आ जाए राज्य स्तर पे, ये हम करने का प्रयास करने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। हाँ। तो क्या ये निर्णय लिया गया है कि टीयूसीआई की तरफ से इस तरीके के सार्वजनिक मंच पूरे जहाँ जहाँ सक्रिय है टीयूसीआई वहाँ के राज्यों में ये काम किया जाएगा? जी बिल्कुल। ये निर्णय मतलब हमारी मीटिंग तो 3-4 सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होगी, लेकिन जितने भी सेंट्रल कमेटी के मीटिंग मेंबर यहाँ पे आए हैं सब ने इससे सहमति दी है और ये सब ने कहा है कि अपने अपने राज्य में वो शुरुआत करेंगे। कोई मीटिंग्स अगर 3-4 के पहले हो तो और भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद तो निर्णय लेके किए जाएंगे। 3-4 के मीटिंग में ये भी निर्णय लिए जाएंगे कि कैसे अलग अलग जो यूनियंस यहाँ पे आए थे सबसे मुलाकात की जाएगी और आगे का कदम कैसे प्लान किया जाएगा, ये सब हम 3-4 की मीटिंग में तय करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है क्या कि लेबर कोड को लेकर के सरकार उतना लेबर कोड के खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ, फिर भी सरकार में थोड़ी सी हिचक है उसको लागू करने में? और अभी आप बता रहे थे कि शायद ये सरकार इसी सेशन में कुछ प्रस्ताव ला करके उसको केंद्र को अधिकार दे देगी, तो इससे क्या फ़र्क? ये बात है कि देखिए, ये सरकार को मुझे नहीं लगता है कि हिचक है। हिचक थी यूपीए सरकार को, नहीं तो यूपीए सरकार ने भी कुछ ऐसे ही सेकंड लेबर कमीशन के सिफारिशों के आधार पे कुछ निर्णय लेने के सोचा था। ये कानून तो ये सेकंड लेबर कमीशन के सिफारिशों की भी आगे जाते हैं,
लेकिन कम से कम सेकंड लेबर कमीशन के सिफारिश के आधार पे यूपीए सरकार ने भी सोचा था। लेकिन जब उनके अंदर ही अंदर काफ़ी लोगों का विरोध हुआ तो उन्होंने ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा और वो आखिरकार निर्णय नहीं लिए इसके बारे में। लेकिन ये सरकार ने जिस दिन वो गद्दी पे आए, एक हफ्ते के अंदर पहले हफ्ते में उन्होंने निर्णय लिया कि हम ये नए श्रम कानून लागू करेंगे। तो ये ऑफ कोर्स करने में, ड्राफ्ट करने में वगैरह 1-2 साल निकले। अभी उनके सामने एक ही सवाल रहा है कि अपने देश में श्रम कानून अभी तक कंकरेंट लिस्ट में है और कंकरेंट लिस्ट में होते हुए कुछ इनके बारे में रूल्स, नियमावली ये राज्य सरकारों को बनानी पड़ती है। ये राज्य सरकारों ने ये नियमावली बनाई नहीं है। अभी 28 अगस्त को तिरुपति में मीटिंग हुई थी। अपने प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के श्रम मंत्री और श्रम सचिवों को बुलाया था और वहाँ पे उनको कहा था कि नवंबर तक आपके राज्यों की नियमावली बननी ही चाहिए। और हमने ऐसे सुना है, ये इसलिए कहा गया है कि अगर नहीं बनेगी तो ये सब कानूनों में एक तब्दीली की जाएगी और जो प्रावधान में लिखा गया है कि पर्याप्त सरकार नियमावली बनाएगी, वहाँ पे पर्याप्त शब्द को निकाल के केंद्र सरकार ये नियमावली बनाएगी, ऐसे वो करने वाले हैं, ऐसे हमें मालूमात मिली है, पता चला है। तो इसके वजह से हम एक माहौल निर्माण करना चाहते हैं जिसमें हम ये चीज़ को रोक पाएँ। आप लोग सेंट्रल ट्रेड यूनियनों से भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, एक अलग मासा फ्रंट में आप हैं ही। टीयूसीआई एक बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन ताकत है इस देश में। अगर ये ताकत जुड़ती है कहीं पे भी तो एक बड़ी ताकत बन करके उभरेगी, ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या ये फर्दर किसी जनरल स्ट्राइक की तरफ कोई बातचीत चल रही है ट्रेड यूनियन, सभी ट्रेड यूनियनों की तरफ से? क्या एकजुट होकर के कोई सामूहिक कार्रवाई की तरफ कोई बात जा रही है क्या? जनरल स्ट्राइक की अभी तक तो बात चली नहीं है, लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि आखिर मजदूरों के हाथ में आखिर का हथियार तो वही है और वो अगर हम लोग जुटा सके, अगर वो हम लोग अमल में ला सके तो फिर तो सवाल ही नहीं, फिर इस देश में देखा जाएगा कि मजदूरों की ताकत कितनी, ये स्पष्ट दिखेगा। आज ये सरकार को लग रहा है कि मजदूरों का कोई ताकत ही नहीं रहा है, इसीलिए वो इस तरीके के कानून ला रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि मजदूर अभी बटे हुए हैं धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, और वो बांट रहे हैं। बांटने के लिए वो सतत अपने अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हमें पहले इसके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, सभी मजदूरों को एक साथ लाना पड़ेगा, सभी मजदूर संगठनों को एक साथ लाना पड़ेगा, उसी के द्वारा हम इसके खिलाफ लड़ पाएंगे और शायद हो सके तो जनरल स्ट्राइक की तरफ बढ़ पाएंगे। इससे पहले एक कोऑर्डिनेशन कमेटी टाइप का हमने सुना था कि शायद बनने की कोशिश की गई थी कुछ संगठनों के द्वारा कि तमाम जो यूनियन हैं उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, एक सामूहिक और एकजुट तैयारी के लिए। क्या ऐसा कुछ अभी तो नहीं है? अभी तो बोल रहे हैं कि ऐसे बनाने का, अभी तक अलग अलग यूनियंस उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ये कहीं पे महाराष्ट्र में मैंने सुना कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं, महाराष्ट्र की बात अलग है, बंगाल में वैसे है। महाराष्ट्र में 45 सालों से एक संगठन है जिसका नाम है ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी। तो ये जॉइंट एक्शन कमेटी में सभी यूनियंस हैं। तो वैसे कोई कमेटी हम ऑल इंडिया लेवल पे बना पाएँ जो सब मिल के इसके बारे में लड़े, तो फिर सवाल ही नहीं। तो बहुत कुछ कर इसको लेकर के टीयूसीआई क्या सोचता है? क्या वो खुद कोई पहलकदमी ले? बिल्कुल, हम पहलकदमी लेने को तैयार है, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे पहलकदमी लेने से ये प्रोजेक्ट बढ़ेगा या कुछ अलग सवाल आ सकते हैं। तो ये सब अलग अलग लोगों से बात करके किसे पहलकदमी लेनी चाहिए, कैसे पहलकदमी लेनी चाहिए, ये सब सही तरीके से तैयारी करके फिर हम जरूर कदम लेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है कि क्या जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं उनका एक मोर्चा है, फोरम है, जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि 11 हैं, तो अगर वो कहेंगे कि टीयूसीआई को इसमें शामिल होना चाहिए तो आप क्या सोचेंगे? बिल्कुल, हम शामिल होने को कभी से तैयार है, लेकिन हम जब एप्लीकेशन किए हैं तो अभी तक तो वो उसको मान्य नहीं किया गया है, पर हम तैयार हैं। आगे की क्या आपकी रणनीति होगी टीयूसीआई की? मैंने कहा कि 2 चीज़ें हम करने के लिए अभी से निर्णय लिए हैं, और भी निर्णय आगे लेंगे, लेकिन 2 तो अभी लिए हैं। हर राज्य में
और हो सके तो जिला स्तर पे इसी तरीके की एक मंच बनाने का, इसी तरीके का एक मंच बनाने का हम प्रयास करेंगे जहाँ पे सब यूनियंस आ सके और एक साथ लड़ सकेंगे 4 लेबर कोड्स के खिलाफ। हमने ऑलरेडी कुछ बुकलेट्स निकाले हैं इसके बारे में, जो हम सभी यूनियंस के द्वारा अलग अलग जगह पे बांटने का प्रयास करेंगे, अलग अलग भाषाओं में। हमने ये भी निर्णय लिया है कि 3-4 दिसंबर को हमारे सेंट्रल कमेटी के मीटिंग में उस निर्णय को परिपक्व बना के अलग अलग यूनियंस के साथ में चर्चा करेंगे, ताकि हम एक मंच, जैसे आप बोले कि एक जॉइंट फ्रंट किसी तरीके का हम बनाने का प्रयास करें और उसके लिए सही कदम क्या रहेंगे इसके बारे में चर्चा करके आगे बढ़ें।